गुरुवार को गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या कर दी गई। राधिका न सिर्फ स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी थी बल्कि अपनी खुद की टेनिस एकेडमी भी चला रही थी। इस हत्या की खबर जब सामने आई तो कथित रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा। एक तरफ पूरा राइट विंग एक्टिव हो चुका है, लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं। जिस लड़के के साथ लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं उसका भी जवाब आ गया है। पूरा मामला क्या है, समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। गुरुवार को गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप राधिका के पिता दीपक यादव पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपक ने सुबह करीब 10:30 बजे राधिका को उस वक्त गोली मार दी जब वो किचन में नाश्ता बना रही थी। दीपक ने 5 राउंड फायरिंग की, जिनमें से राधिका को 4 गोलियां लगी। गंभीर हालत में उन्हें सेक्टर 56 स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दीपक यादव के भाई कुलदीप यादव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पूछताछ में दीपक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि गांव में लोग उसे बेटी की कमाई खाने के ताने देते थे, जिससे वो मानसिक तनाव में था। रिपोर्ट के मुताबिक दीपक ने राधिका से कई बार एकेडमी बंद करने को कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। बताया जा रहा है कि राधिका की आर्थिक आजादी, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना और म्यूजिक वीडियो में काम करना भी दीपक को परेशान करता था। इन्हीं सब बातों को लेकर गुस्से में आकर उसने बेटी की हत्या कर दी। इसमें जिस म्यूजिक वीडियो की बात हो रही है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राधिका के शरीर से 3 नहीं 4 गोलियां निकाली गई हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने के निशाने राधिका के सीने पर मिले हैं। हत्या के आरोपी पिता दीपक यादव ने पुलिस को बताया था कि उसने बेटी की पीठ पर गोलियां चलाई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगता है कि गोलियां राधिका के शरीर को पार कर गई, इसलिए घावों के निशान सीने पर भी मिले। अधिकारियों के मुताबिक दीपक यादव ने कबूल किया कि उसी ने राधिका की हत्या की। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने राधिका को इसलिए मारा क्योंकि उसे अक्सर बेटी की कमाई पर निर्भर रहने के लिए ताना मारा जाता था। पुलिस ने एक बयान में दावा किया कि राधिका की टेनिस अकेडमी ही पिता और पुत्री के बीच विवाद का कारण थी। लोगों के तानों के कारण ये विवाद और बढ़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार राधिका को हाल ही में एक मैच के दौरान कंधे में चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्होंने टेनिस खेलना छोड़ दिया था। हालांकि खेल से पूरी तरह दूर होने के बजाय उन्होंने युवा टेनिस खिलाड़ियों को कोचिंग देने का फैसला किया और गुरुग्राम के सेक्टर 57 में अपनी टेनिस एकेडमी खोली। राधिका की हत्या के पीछे सिर्फ उनकी टेनिस एकेडमी का विवाद नहीं था। ये यंग टेनिस खिलाड़ी पिछले साल एक म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आई थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस वजह से उनके घर में तनाव पैदा हुआ था। पुलिस टेनिस खिलाड़ी की हत्या के पीछे इस पहलू की जांच भी कर रही है। कारवां नाम का ये वीडियो जिशान अहमद ने प्रोड्यूस किया था। ये LLF रिकॉर्ड्स लेबल के तहत 2024 में रिलीज किया गया था। इस म्यूजिक वीडियो में राधिका के साथ इनामुल हक नाम के एक कलाकार ने काम किया था। जैसे ही एक तबके ने इनामुल हक का नाम देखा, उन्होंने सोशल मीडिया पर इनामुल पर कई तरह के इल्जाम लगाए हैं। आप भी देखिए, राइट विंग से जुड़े कुछ लोगों ने लव जिहाद का आरोप लगाकर क्या कुछ लिखा है। जनक राज अग्रवाल नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, सब बढ़िया चल रहा था। बड़े अमीर आदमी ने 2.5 करोड़ बेटी की ट्रेनिंग पर खर्च किए, बेटी की एकेडमी खुलवा दी, उसका करियर सेट कर दिया। फिर अचानक से लक्ष्य केंद्रित कॉम के नेटवर्क की लड़की पर नजर पड़ गई और उन्होंने अपना एक मॉम्बेज काम पर लगा दिया। अब सब बर्बाद है। बेटी खत्म, एकेडमी खत्म, पिता जेल में और माताजी तकलीफ में। इनामुल मजे में था, मजे में है और मजे में रहेगा। नेटवर्क अब उसे अगली राधिका ढूंढ कर देगा और ये काम पर लग जाएगा। यदुकुल संस्कृति नाम के एक्स हैंडल से किए गए इस पोस्ट को देखिए। ये लिख रहे हैं, फेमिनिस्ट बेटी को गोलियों से भूना। गुरुग्राम, हीरोइन बनने की जिद और मुस्लिम युवक से नजदीकी को लेकर पिता ने फेमिनिस्ट बेटी राधिका यादव को कई बार समझाया, लेकिन उसने बात मानने से साफ इनकार कर दिया। समाज में बढ़ती बदनामी से आहत पिता ने अंततः लाइसेंसी बंदूक से बेटी को गोलियों से भूना। द जाट एसोसिएशन नाम के एक एक्स हैंडल से लिखा गया, टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या का जड़ मूल कारण भी लव जिहाद ही बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दीपिका यादव द्वारा एक मुगल लड़के इनामुल हक के साथ रील बनाई गई, जिसका उसके पिता ने निरंतर विरोध किया। पिता को डर था कि बेटी लव जिहाद का शिकार होकर मुगलों की हवस का इंतजाम ना हो जाए, इसलिए मजबूरन उसको अपनी ही बेटी की हत्या ठीक वैसी ही करनी पड़ी जैसा कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के समय कई पिताओं को मुगलों से अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए करनी पड़ी थी। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसे हत्या नहीं करनी चाहिए थी। लव जिहाद इतना खतरनाक है कि एक बाप भी बेटी की हत्या करने की सोच सकता है। हिंदू बेटियों को बेशक पढ़ाओ, लिखाओ, खिलाओ, पर लव जिहाद के कांडों के बारे में जरूर बताओ।
विंग कमांडर पुष्कल विजय द्विवेदी अपने एक पोस्ट में लिखते हैं, पिता को मत दोष दो, वो अंत तक पिता ही रहा जिसे आज लोग एक हत्याकांड कह रहे हैं। उसकी जड़ों में एक पिता का टूटा हुआ दिल है, एक ऐसा पिता जिसने अपनी बेटी को आसमान की ऊंचाइयां छूने के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। वो कोई सामान्य पिता नहीं था, करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। अपनी इकलौती बेटी को टेनिस चैंपियन बनाने के लिए उसने करोड़ों रुपए झोंक दिए, विदेशों में ट्रेनिंग दिलवाई, कोच बदले, अकेडमियां खड़ी की। जिस बेटी के लिए उसने सपने देखे, वही बेटी जब भटक गई तो पिता के मन में दर्द, असहायता और शर्म की आग जल उठी। लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि 3 महीने पहले शुरू हुई अकेडमी से बेटी को इतनी कमाई हो रही थी कि पिता हीन भावना में आ गया। सच ये है, उस पिता को कभी पैसों की चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी चरित्र की। वो बेटी अब्दुल जैसे चरित्रहीन मुस्लिम लड़कों के साथ संबंध में थी। पिता महीनों से मना कर रहा था, समझा रहा था, रोक रहा था, पर बेटी अंधी थी, संस्कारों से कट चुकी थी, मजहबी वातावरण में डूब चुकी थी जहां उसकी पहचान मिट रही थी। पिता ने जो किया वो कानून के दायरे में भले अपराध हो, पर एक टूटे हुए दिल की पुकार, एक असहाय योद्धा की आखिरी कोशिश थी। वो पिता हत्यारा नहीं था, वो बस अपनी बेटी को तबाही के रास्ते से खींच लाना चाहता था। पर जब हर कोशिश नाकाम हो गई तो वो फट पड़ा, जैसे कोई ज्वालामुखी वर्षों की पीड़ा के बाद फटता है। आज मीडिया कहेगा बेटी की हत्या, पर सच ये है, वो सिर्फ एक पिता था जो अपनी बेटी को जिहादियों का खिलौना बनते, मुल्लों के हाथों मिटते हुए देख नहीं सका। एक तरफ जहां बहुत से राइट विंग से जुड़े लोग लव जिहाद का इल्जाम इनामुल हक पर लगा रहे हैं, वहीं बहुत से लोगों ने इस तरह दावों का खंडन किया है। खुद इनामुल हक का बयान और राधिका के पिता दीपक यादव का कबूलनामा भी सामने आया है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, गुरुग्राम की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले को जानबूझ करके फैक्ट्स दबाए जा रहे हैं। कहा गया पिता ने बेटी को मारा क्योंकि वो बेटी की रील से परेशान था और लोग उस पर टॉन्ट करते थे कि बेटी के पैसे पर पलता है, जबकि ये दोनों बात गलत है। पिता के पास अपनी अच्छी खासी संपत्ति है। राधिका का रील भी ऐसा कोई गलत नहीं लग रहा था। पिता ने पिस्टल से हत्या की और राधिका की मां को कुछ पता नहीं चला, जबकि वो वहीं कमरे में थी। सब कुछ उतना सपाट कैसे नहीं लग रहा जितना अब तक बताया गया है। सोनम सिंह नाम की एक एक्स यूजर ने लिखा, पिता होना हत्या का लाइसेंस नहीं है। बेटी ने जब अपने दिल से फैसला किया तो पिता ने उसकी जान ले ली और अब लोग उसे महान बता रहे हैं। ये संस्कार नहीं, सीधी हत्यारी सोच है। मुस्लिम लड़के से प्रेम करना जिहाद नहीं था, पर उस लड़की को मार देना मानवता के खिलाफ अपराध जरूर है। किसी की आजादी का गला घोट देना संस्कार नहीं होता, हत्या होती है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश साहू ने दीपक यादव का कबूलनामा पोस्ट करते हुए लिखा, गुरुग्राम में अपनी बेटी की हत्या करने वाले बिल्डर दीपक यादव का कबूलनामा पढ़िए। इसे उसने पुलिस पूछताछ में बताया है। मैं एक बिल्डर हूँ, फ्लैट बनाकर किराए पर देता था। मेरी बेटी राधिका टेनिस की बड़ी खिलाड़ी थी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई पदक जीत चुकी थी। इस बात पर पूरे परिवार को गर्व था। मैं भी बेटी राधिका पर गर्व करता था। करीब 3 माह पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई थी। ये चोट टेनिस खेलते वक्त ही लगी थी। उन्होंने डॉक्टर से इलाज कराया। चोट से तो आराम मिल गया, लेकिन बेटी ने टेनिस खेलना छोड़ दिया। इसके बाद राधिका ने अपनी अकेडमी खोल ली, जहां वो लड़के लड़कियों को टेनिस सिखाती थी। जब मैं दूध लेने जाता था तो लोग ताना मारते थे, कहते थे तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है, मजे हैं तेरे और तेरे परिवार के। लोगों की ये बात मुझे चुभती थी। मैंने कई बार इस बारे में राधिका से भी बात की थी। लोगों के ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो गया था। मैंने राधिका से कहा था कि एकेडमी बंद कर दे, हमारा परिवार संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर राधिका ने कहा था कि लोग क्या कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। खेल ने उसका करियर बनाया है तो इससे पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है। गुरुवार को भी मैंने राधिका से एकेडमी ना जाने के लिए कहा था, मगर वो नहीं मानी, मुझसे झगड़ने लगी। लोगों के तानों की वजह से मैं काफी परेशान हो चुका था। ऐसे में जब बेटी नहीं मानी तो अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसे गोली मार दी। एक और पोस्ट में पत्रकार राजेश साहू ने कहा, राधिका मर्डर केस में जिस इनामुल हक का नाम सामने आ रहा है वो इस वक्त दुबई में है। उसका कहना है जिस वीडियो कारवां में राधिका और मैंने एक्टिंग की है वो 2 साल पहले बनाकर रिलीज किया गया था, मगर हम इसे दोबारा किसी दूसरे कलाकार के साथ फिर से रिलीज करना चाहते थे। मैंने वीडियो के लिए राधिका से संपर्क किया था। राधिका ने अपने पिता को कारवां गाना सुनाया और राधिका ने सेट पर मुझे बताया था कि उनके पिता को ये गाना बहुत पसंद आया है। राधिका की माँ भी उनके साथ सेट पर आई थी। इनामुल ने बताया कि कारवां सॉन्ग में एक्टिंग के लिए राधिका से उसने खुद संपर्क नहीं किया था, क्योंकि उस समय तक मैं खुद एक्टर के रूप में कंफर्म नहीं था। जब मैं एक्टर के लिए सिलेक्ट हुआ तो तब डायरेक्टर ने कहा, राधिका आपकी उम्र के हिसाब से फिट है, इसलिए आप उनसे पूछ सकते हैं। कास्टिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप में हो रही थी।
डायरेक्टर के साथ जूम कॉल के बाद राधिका को इस भूमिका के लिए फाइनल कर लिया गया। इनाम ने बताया, हमने गाना सामान्य रूप से शूट किया, उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। राधिका ने इस सॉन्ग का प्रचार भी नहीं किया। मैं राधिका से केवल 2 बार मिला, एक बार टेनिस टीम मीटिंग के दौरान और दूसरी बार शूटिंग के दौरान। वीडियो रिलीज होने के तुरंत बाद राधिका ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें बताया था कि उनके दादाजी का निधन हो गया है, इसलिए मुझे लगा कि वो इसी वजह से गाने का प्रचार नहीं कर रही है। राधिका के पिता की नाराजगी पर इनाम ने कहा कि मुझे कारवां सॉन्ग के बाद राधिका के किसी भी वीडियो के बनने की जानकारी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जब कोई रील बनाता है तो उसे बहुत पैसा मिलता है, लेकिन राधिका के फॉलोअर्स ज्यादा नहीं थे। मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया से कुछ नहीं कमा रही थी। हम सामान्य रूप से ही सहयोग करते थे और हमने उसे वीडियो के लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया, केवल कन्वेंस राशि दी। हमारी राधिका से कोई बातचीत नहीं होती थी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने लिखा, जहर के सौदागरों ने एक तरफा नफरत और एजेंडा का कारोबार शुरू कर दिया है। इस केस को लेकर पुलिस की जांच जारी है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।